Hello students, just today एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन जो बचे हुए थे पिछले वीडियो का, उसे आज मैं आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको इस उम्मीद पर खरा उतारूं कि आप इसे ज़रूर देखने का प्रयास करें। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। इससे पहले कि मैं इसको पढ़ करके समझा दूं आपको, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स। ये देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है और शॉर्टर साइड ये x मान लेते हैं। डायगोनल 60 मीटर मोर देन ज़्यादा है। द शॉर्टर साइड एंड द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। ये सारे 90 डिग्री के होते हैं एंगल। तो लेट द शॉर्टर साइड of a rectangle be x in meters and its diagonal कितना है 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन as per norms of the Pythagoras theorem. So according to Pythagoras theorem, जैसा कि यहाँ पर लागू होगा कि डायगोनल x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 120x प्लस बी स्क्वायर यानी 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी अगेन होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 30 स्क्वायर यानी 900। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास जो बचा है एक्स स्क्वायर उस साइड प्लस 60x और ये 120x प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 900 0। आप इसको कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। फैक्टराइज ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस क्या है कि ये माइनस करेंगे तो 2700 है। ये 9 3 जा 27 90x करिए प्लस 30x माइनस 2700 0। ये x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 90 कॉमन तो x प्लस 30 0। अब यहाँ से देखिए या तो ये 0 या ये 0। x प्लस 30 अगर 0 है तो x इक्वल टू माइनस 30। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। साइड लेंथ can't be negative, therefore x is equal to minus 30 rejecting। now x minus 90 is equal to 0, x equal to 90। so diagonal is equal to shorter side। क्या कह रहा है? साइड डायगोनल की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जो है शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू
90 plus 30 120 meter, and diagonal is equal to 90 plus 60 150 meter. So students, just I have completed the question number 6. Students, अब question number 7 है, the difference of squares of two numbers is 180. The square of a smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. सबसे पहले क्या करना है कि two numbers को x and y, let two numbers be x and y. बट यहाँ पर क्या है कि दो वेरिएबल में तो आपको लेना नहीं है, तो आप y को भी x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ कहता है और सच दैट, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, तो सच, क्योंकि यहाँ चर्चा किया है सच दैट, हमने x को ग्रेटर और y को स्मॉलर लिया। अब कहता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है आपका 180। ठीक है। अब कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स लार्जर। यही वाई स्क्वायर का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग the value of y square in equation 1, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 0। अब यहाँ से फैक्टराइज करोगे तो देखो 180 का फैक्टराइज 18 10 जा 180, 18 में से 10 माइनस करेगा, ये हो गया माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे, x माइनस 18 0। यहाँ से x प्लस 10 और x माइनस 18 0। अब देखिए क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स 0 है, तो इफ़ x प्लस 10 अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू आता है माइनस 10। ये रिजेक्टिंग हो जाएगा क्योंकि नंबर नेगेटिव नहीं कह रहा है लेने के लिए, रिजेक्टिंग। और इफ़ x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 18। अब यहाँ से हमारे पास में नंबर चाहिए। नाउ स्मॉलर नंबर y क्या है, y है, और y स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉलर नंबर y इज इक्वल टू रूट अंडर, आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट अंडर 8x इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया 18, तो 8 इंटू 18 तो 144 इक्वल टू 12, और लार्जर नंबर ये है क्या x यानी 18, तो टू नंबर्स आपका 12 और 18 आ गया। सो स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में पहले आपको पढ़ करके समझा रहे हैं क्वेश्चन को। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पीड ऑफ द ट्रेन को कंसीडर करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, पहला स्पीड जो है इसको हम x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे।
और न्यू स्पीड कहता है बढ़ता है 5 किलोमीटर पर आवर न्यू स्पीड, और इंक्रीज्ड स्पीड लिखिए इंक्रीज्ड, ये x में 5 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीज हुआ। एज पर रूल की टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले केस में जो टाइम होगा वह टाइम इन केस फर्स्ट, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका है 360 किलोमीटर। ओके, तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस टाइम इन फर्स्ट केस हो गया डिस्टेंस 360 बाय x, ये आवर, और टाइम इन केस सेकेंड, टाइम इन केस सेकेंड 360 बाय x प्लस 5 आवर। जैसा कि कहता है कि अगर स्पीड बढ़ता है तो टाइम घटता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 बाय x माइनस 360 बाय x प्लस 5, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से 360 कॉमन रखने पर ये 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 5 is equal to 1. Now divide both side by 360. तो अब हमारा जो है यहाँ से x और x प्लस 5 का एलसीएम x प्लस 5, ये x प्लस 5 हो जाएगा, और माइनस x इज इक्वल टू 1 बाई 360। Here x square plus 5x equal to 1800. X square plus 5x minus 1800 is equal to 0. आप यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है 5, c का वैल्यू माइनस 1800। तो d पहले निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800, 25 माइनस ये 7200 प्लस 7200, यानी 7225। नाउ ये वैल्यू निकलेगा x का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो हेयर माइनस बी क्या है 5 प्लस माइनस रूट 7225 बाई 2a, तो 2 इंटू 1 ये माइनस 5 प्लस माइनस, जैसा कि जानते हैं कि जिसके लास्ट में 25 है तो 8 9 जा 85 हो जाएगा, बाई 2 रूल से हमने यहाँ लिख दिया। और इस तरह से हमारा x का दो वैल्यू आया, एक माइनस 5 प्लस 85 बाई 2, जो यहाँ पर आएगा 40, ये हमारा x का वैल्यू आया 40। एंड देन नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 85 बाई 2 माइनस 90, ये माइनस 45 है, रिजेक्टिंग में आ जाएगा। As a speed can't be negative, as a speed can't be negative, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता है। और इस तरह से हमारा जो ओरिजिनल यूनिफॉर्म स्पीड है वो 40 रह जाता है। हैंस यूनिफॉर्म स्पीड और स्पीड ऑफ द ट्रेन, नॉट और, hence speed of the train, speed of train जिसे फाइंड करना था is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। So students, just I have completed question number 8. Now students, question number 9
2 water taps together can fill a tank in 9 whole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than a smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. देखिए ये है लार्जर डायमीटर टैप और ये है स्मॉलर डायमीटर टैप। कहता है कि लार्जर डायमीटर टैप जो है वह 10 आवर कम लेता है, x माइनस 10। अगर यह x लेता है आवर्स, इनके एक आवर में जो पार्ट भरेंगे वो 1/x माइनस 10, इनके एक आवर में जो पार्ट भरेंगे 1/x। इनके टोटल जो है 1 आवर में ये भरते हैं और कितने आवर इनको लगते हैं, तो टोटल भरते हैं 9 8 जा 72 3 75 ओके बाय 8 और ये टोटल टैंक 1 फिल हो जाते हैं। पूरे टैंक, ये टैंक है इस तरह का टैंक, ये टैंक फिल हो जाते हैं, पूरे टैंक ही फिल हो जाते हैं। टैंक ये पूरा सारा जो है सॉल्यूशन से आपको कंप्लीट हो जाएगा अगर सॉल्व करने आएगा। लेट टाइम पहले लिखिए, टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर, वो पहले तो स्मॉलर डायमीटर टैप, स्मॉलर diameter tap to fill a tank bx hours. Then time taken by larger diameter tap to fill same tank bx minus how many hours, 10 hours. So that means part of tank filled by smaller diameter tap, in 1 hour. 1 hour is equal to 1/x, and part of tank filled by larger diameter tap in 1 hour, 1/x minus 10. And the total time taken to fill tank by both taps is equal to 9 8 ja 75/8. So according to question 75/8 और ये 1/x 1 आवर में बोथ टैप्स भरेगा 1 माइनस x और ये टोटल टैंक हो गया, ये फुल टैंक। अब देखिए इसको हम आगे बता रहे हैं सॉल्व करने के लिए। हाउ कैन यू सॉल्व? ओके, दिस इज द इक्वेशन एंड नाउ इक्वेशन इज गोइंग प्रोसीड x minus 10 and here x minus 10 plus x minus 10 plus x is equal to, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 8/75 ये 2x माइनस 10 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x ये हो जाएगा 8/75, कैंसल कीजिए
तो यहाँ से आपको निकल करके आ रहा है 4x² माइनस 40x इज इक्वल टू 75x माइनस 5 जा 25 एंड 5 7 जा 37 ये 4x² माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 0 ये हो जाएगा 4x²। अब देखिए यहाँ से ये कितना आ रहा है 4 375 तो 4 10 जा ये ऐसा नहीं आएगा माइनस 105 प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ओके ये देखिए 4x² ये x मिसिंग है माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वह 1500 नॉट 1500 1500 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन लिया तो x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन लिया तो यहाँ से आया x माइनस 25। तो यहाँ से क्या मिला 4x माइनस 15 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में दो है लीनियर फैक्टर। इफ 4x माइनस 15 0 तो x आएगा 15/4 यानी 4 3 जा 12 3 4 7 जा 5 तो ये जो है आपका 10 से कम नहीं हो सकता है। x का वैल्यू कैन नेवर बी लेस देन 10 ओके 10 से कम तो हो ही नहीं सकता आवर्स नंबर। तो हमारा दूसरा है इफ़ x माइनस 25 0 यहाँ से x 25 आया तो हमारे पास जो दो लिया एक तो लार्जर स्मॉलर का 25 और जो लार्जर है वो 15 कितने टाइम लिया रिक्वायर्ड टाइम बी स्मॉलर डायमीटर और लार्जर डायमीटर दैट मीन्स 15 आवर्स एंड 25 आवर्स 15 आवर्स हो गया लार्जर का और 25 आवर्स हो गया स्मॉलर का। यहाँ आप लिखिए 25 फर्स्ट स्मॉलर देन लार्जर ओके x और x minus 10 so it has been completed but it is very important question for the examination because this must asked okay alternate years and हो सकता है कि आपका ये टाइम डिफरेंट हो बट बाकी क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसमें ये निश्चित रूप से आता है। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ है। एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेक्स 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore। कहता है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन if average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train find the average speed of two trains। तो एक है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है पैसेंजर ट्रेन और दोनों करते हैं 132 किलोमीटर की जर्नी बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु और विदाउट स्टॉपिंग टाइम का कंसिडरेशन हमको एवरेज स्पीड निकालना है। कहता है कि दोनों के स्पीड में अंतर है 11 किलोमीटर पर आवर। तो लेट
ये है क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन। बी, एक का x किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे का x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि दिया है कि डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करना है, दैट इज 132 किलोमीटर। जैसा कि जानते हैं कि टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ दो टाइम निकलना है, एक टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, इसका डिस्टेंस 132 किलोमीटर बाय x किलोमीटर पर आवर, यानी 132 बाय x आवर, एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये है 132 ही है, लेकिन x प्लस 11 ये आवर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि टोटल कहता है एवरेज स्पीड इतना है, फिर 1 आवर लेस लगता है। देखिए किसको 1 आवर लेस, जब स्पीड को बढ़ाएगा तो लेस, दैट मीन्स कि 132 बाय x प्लस 11, ओके, और 132 बाय x, तो पैसेंजर वाले को ज़्यादा और एक्सप्रेस वाले को कम, दैट मीन्स ये रहा। हमें अब ये कह रहा है क्या, टाइम इस तरह से है कि ये एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है उसको कम लग रहा है, तो आप इसमें माइनस कर दो, ये सही है। अब इस तरह से हम इसको दिखाएंगे कि 132 बाय x माइनस 132 बाय x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, 132 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 बाय 132, 132 on dividing both side, on dividing both sides, ओके, बाय 132, तभी तो ऐसा हो पाएगा। अब देखिए यहाँ से LCM, ठीक है, यहाँ से LCM आया x इंटू एक्स प्लस 11, यहाँ x प्लस 11 माइनस x, ये 1 बाय 132। अब ये x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू कितना आएगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 2 35, 11 1 जा 11, ये 14। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, ज़रा देख लेते हैं इनको कि सही हैं इनके प्रोडक्ट की नहीं। अब यहाँ से हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। a यहाँ रखते हैं 1, b रखते हैं 11, c रखते हैं माइनस 1452 और d यहाँ से निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452, 121 प्लस 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, 18, 8 1 4 1 जा 4 1 5, तो ये 9
ये 2, ये 9, ये 5। अब देखिए यहाँ से 5929 का स्क्वायर रूट, तो 7 7 जा 49, 7 0 1 2 9 14, और देखिए 7 7 जा 49, 7 8 जा 7 4 जा 28, एंड 7 7 जा 28, 2 आ गया 32, एंड 7 1 जा 7, और ये रहा 77 आ गया। तो इट मीन्स हम इसको हटाते हैं और फिर यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट 5929 बाई 2a, 2a मतलब 2 सीधा, ये आएगा एक बार -11 प्लस -77 आया है बाई 2। तो x का वैल्यू -11 -77 बाई 2, ये रिजेक्टिंग है। और दूसरा वैल्यू जो है -11 प्लस 77 बाई 2 यानी 33। 77 में 11 जाएगा तो 66 आएगा बाई 2 यानी 33। तो ये स्पीड आ गया पैसेंजर ट्रेन का ना, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आ गया, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन ये 33 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। So students, just I have completed question number 10. Now students, question number 11, इसे फिर से एक बार हम दोहरा देता हूँ पढ़ करके। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, इनके एरिया और इनके एरिया का सम जो है वह क्या है 468 है। और इनके जो पैरीमीटर हैं, अगर इनके x मानो और इनके y मानो तो इनके दोनों के जो पैरीमीटर 4x और 4y है। तो डिफरेंस जो है आप ऐसा मानिए इन्हीं को, और ये मानिए तो क्या हो जाएगा 4x 4y का डिफरेंस, तो 4y ग्रेटर हो गया, एक तो ग्रेटर हो गया, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 है। तो आपको बताना है कि इनके इनके साइड्स ऑफ द स्क्वायर, लेट द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स बी x एंड y। आप मान लीजिए कि ग्रेटर वाला ही x है, आप ऐसा मानिए कि जो ग्रेटर है सच दैट x ग्रेटर देन y, ये बड़ा है, ये x और ये छोटा y, ठीक है। तो इनके पैरीमीटर्स क्या हो जाएंगे, देयर पैरीमीटर्स हो जाएंगे 4x एंड 4y, एंड देयर एरियाज क्या हो जाएंगे, देयर एरियाज x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। ओके, इन मीटर स्क्वायर होंगे, ओके, ये इन मीटर होंगे, इन मीटर, और ये भी इन मीटर होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या कंडीशन है देखिए, ये है कि 4x माइनस 4y, पेरीमीटर का डिफरेंस जो है 24, तो x माइनस वाई 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा x माइनस 6। अब देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस दूसरे का एरिया y स्क्वायर 468 है।
तो एक्स स्क्वायर एक एरिया रहने दिया और एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर ये एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और उधर से 468 ब्रिंग करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस ये 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3 और यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है तो 2 हमने कॉमन लिया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 2 जा 4 216। ओके, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 0। अब यहाँ से देखिए 216 इसका फैक्टराइज, ये आप ऐसा करो कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू माइनस 216। हमें d फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेना है जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है और यहाँ से माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 216, ये 36 प्लस ये 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 2 6 और 4 2 जा 8, ये क्या आएगा 6 4 10 0 900। तो अब देखिए x हमारा निकालना है तो माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। अब देखिए माइनस b कितना है माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 900 बाई 2a यानी 2 इंटू 1 यानी 6 प्लस माइनस 30 बाई 2। तो x के हमारे पास दो वैल्यू आते हैं, एक 6 प्लस 36 बाई 2, ये हो गया 42 21, ओके 21 मीटर। एंड दूसरा वैल्यू आता है x इक्वल टू 6 माइनस 30 बाई 2, तो ये आता है 30 में 6 गया तो 24 माइनस 24 बाई 2 जो माइनस 12 आता है, इसको तो रिजेक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि जो क्या है कि साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव। अब हमारे पास x और y, तो देखिए x और y है। अब यहाँ मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, दैट मीन्स 21 माइनस 6 मीटर, दैट इज मीन्स 15 मीटर। सो sides of two squares are okay 21 meter and 15 meter. Now students, just I have cleared the second part of the exercise 4.3. In first part I have given the 5 sums and a lot of expectation students from me and also from you. So this is the interacting between the students and teachers, and I think that it is the moment that we all have to share in a positive way, because at the ending I am telling you that not in between, not in the starting. So this is the time you must see, you must observe, and throughout the syllabus you have to complete. Have a nice day. Thanks for watching to all.